स्टूडेंट्स बायोलॉजी क्लास 6 चैप्टर 6 सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हमने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ लिया था कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ आपको कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। द हार्ट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव फ्रॉम द लंग्स। जो ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होता है वो हार्ट कहाँ से रिसीव करता है? लंग्स से। और पूरी बॉडी में का जो डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है वो भी रिसीव कहाँ से करता है? रिसीव फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी टू दी लंग्स। पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है वो कहाँ जाता है? लंग्स में। तो हार्ट का काम सिर्फ सर्कुलेशन का है। डीऑक्सीजनेट ब्लड को हार्ट कहाँ तक कहाँ पहुँचाता है? लंग्स तक। और ऑक्सीजनेट ब्लड को पूरी बॉडी की सेल तक पहुँचाने का काम कौन करता है? हार्ट करता है। द ऑक्सीजनेट एंड डीऑक्सीजनेट ब्लड डू नॉट मिक्स एज दे एंटर डिफरेंट साइड ऑफ हार्ट। ऑक्सीजनेट और डीऑक्सीजनेट ब्लड एक दूसरे से मिक्स नहीं होते जब वो हार्ट में से गुजरते हैं। उनके लिए एक फाइबरस वॉल होती है जिसे हम क्या कहते हैं? वॉल्व कहते हैं। आपने नेम सुना होगा वॉल्व, के हार्ट में वॉल्व होते हैं। तो ये एक फाइबरस क्या है? वॉल है। ऑक्सीजनेट ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंटर द लेफ्ट ऑरिकल। सबसे पहले ऑक्सीजनेट ब्लड कहाँ पर आता है? लेफ्ट ऑरिकल में आता है। थ्रू 4 वेंस, 4 वेंस इसको 4 वेंस इसको लेकर आती है। इन पास इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। पास किस में पास होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। एंड इट पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट थ्रू अ मेजर आर्टरी। मेजर आर्टरी से होता हुआ इट फ्लो इनटू द स्मॉलर आर्टरीज एंड अल्टीमेट इनटू कैपिलरीज में होता हुआ सेल तक ये पहुंचता है। उसके बाद डीऑक्सीजनेट जो ब्लड होता है सेल से वो हार्ट में कहाँ आता है? पासिंग थ्रू द कैपिलरीज वेन्स से होता हुआ राइट ऑरिकल में आता है और 2 मेजर वेन्स इसे लेकर आती है। 2 मेजर आर्टरीज तो ब्लड को सेल तक लेके जाती है और 2 मेजर वेन्स ब्लड को कहाँ लाती है? राइट ऑरिकल में। फ्रॉम हेयर इट पास इनटू द राइट वेंट्रिकल। ये राइट वेंट्रिकल में चला जाता है एंड देन इनटू द लंग्स थ्रू द आर्टरीज। और आर्टरीज के थ्रू ये लंग्स में चला जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो डीऑक्सीजनेट ब्लड में होती है वो जो लंग्स की एल्वियोली होती है, ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोली एंटर द ब्लड। और एल्वियोली से ही कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है और ऑक्सीजन का भी एक्सचेंज एल्वियोली से ही होता है। और इस तरह से ही साइकिल रिपीट होता रहता है। ये डायग्राम आपका दिया हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि ब्लड कहाँ से होता हुआ लंग्स में जाता है। ब्लू कलर डीऑक्सीजनेट ब्लड को शो कर रहा है और रेड कलर ऑक्सीजनेट ब्लड को शो कर रहा है। उसके बाद बच्चों हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या है? आपने अक्सर नाम सुना होगा हार्ट का, हार्ट बीट और पल्स का। तो हार्ट बीट क्या है? द हार्ट पंप ब्लड एट रेगुलर इंटरवल। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हार्ट पंप करता है ब्लड को बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से। द ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट। सबसे पहले ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है। फोर्सिंग ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। किस में डालता है? वेंट्रिकल में। विद रिलैक्स, जैसे ही रिलैक्स हो जाता है एट द सेम टाइम टू लेट इन द ब्लड भी पास हो जाता है। ऑलमोस्ट इमीडिएटली आफ्टर द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट विद ग्रेट फोर्स टू पुश ब्लड इनटू द आर्टरीज। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती है, तो ग्रेट फोर्स के साथ ब्लड कहाँ जाता है? आर्टरीज में आ जाता है। नेक्स्ट द ऑरिकल रिलैक्स टू लेट। वैसे ही ऑरिकल रिलैक्स होता है तो ब्लड कहाँ आ जाता है? वेन्स में आ जाता है। दिस एंटायर प्रोसेस टेक लेस देन अ सेकेंड। और ये पूरा प्रोसेस कुछ ही सेकेंड्स में हो जाता है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल्स इज कॉल्ड हार्ट बीट। इस कॉन्ट्रैक्शन को, सिकुड़न को क्या कहते हैं? हार्ट बीट कहते हैं। इट प्रोड्यूस अ साउंड। एक साउंड होता है, रेदर टू साउंड, एक के बाद एक 2 साउंड होते हैं जिसे लबडब कहते हैं। देयर आर ऑफन रेफर्स टू लबडब। दिस इज व्हाट डॉक्टर लिसन टू देयर। और इसको सुनने के लिए डॉक्टर क्या यूज़ करता है? स्टेथोस्कोप यूज़ करता है। द हार्ट बीट एट एन एवरेज ऑफ 72 टाइम्स पर मिनट। 1 मिनट में 72 टाइम्स पल्स हार्ट बीट होती है। और इस हार्ट बीट को हम पल्स से फीलिंग कर सकते हैं। विच इज़ द थ्रोम्बिंग और स्वेलिंग ऑफ योर आर्टरीज ईच टाइम ब्लड इज पंप इनटू दैम बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये इसमें ब्लड का एंटर करना, फूलना। जैसे ब्लड एंटर करेगा तो आर्टरीज फूल जाएंगी और वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में चली जाएंगी तो वो सिकुड़ जाएंगी। तो ये हमें पल्स से सुनाई देगा। यू कैन फील योर पल्स मोस्ट इजीली एट रिस्ट। आप अपने रिस्ट पर इस पल्स को इजीली महसूस कर सकते हैं। द पल्स रेट वेरीज अकॉर्डिंग टू पर्सन। एज के अकॉर्डिंग पल्स रेट अलग अलग होती है। स्टेट ऑफ हेल्थ, अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज डिपेंड करता है उसकी हेल्थ कैसी है, उसने फिजिकल एक्सरसाइज की है या नहीं है। उसके बाद है बच्चों ब्लड प्रेशर। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द वेसल्स। जब ब्लड का सर्कुलेशन होता है तो वो एक प्रेशर डालता है वॉल पर, जिसे क्या कहते हैं? दिस प्रेशर इज नोन एज ब्लड प्रेशर। इसे बोलते हैं ब्लड प्रेशर। व्हाट द डॉक्टर मेजर इट आर्टिकल प्रेशर। आर्ट्रियल प्रेशर को कैसे मेजर करता है? ऑन द प्रेशर ऑफ ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरीज। इस पर डिपेंड करता है कि कोई ब्लड आर्टरीज पर कितना प्रेशर डाल रहा है। आर्ट्रियल प्रेशर इज एक्सप्रेस एज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम प्रेशर ओवर द मिनिमम प्रेशर। मैक्सिमम प्रेशर भी होता है और मिनिमम प्रेशर भी होता है।
ब्लड प्रेशर कैन वेरी ड्यू टू फिजिकल एक्सर्शन। ब्लड प्रेशर किसकी वजह से होता है? फिजिकल थकान से, इमोशनल स्टेटमेंट, गुस्से से, डर से या बीमारी से भी ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन आता है। हाइयर देन नॉर्मल ब्लड प्रेशर ओवर अ लॉन्ग पीरियड कैन बी हार्मफुल फॉर द हार्ट। लंबे टाइम तक अगर ब्लड प्रेशर आपका है, ज़्यादा है, तो ये हार्ट के लिए हार्मफुल होता है एंड कैन लीड टू सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम। और कुछ भी हेल्थ प्रॉब्लम आपको इससे हो सकती है। जिस इंस्ट्रूमेंट से ब्लड प्रेशर को नापा जाता है उसे बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। कीपिंग द हार्ट हेल्दी। हार्ट को हम कैसे हेल्दी रख सकते हैं? द फॉलोइंग सिंपल स्टेप कैन बी कीप द हार्ट हेल्दी। कुछ स्टेप्स इंपॉर्टेंट स्टेप लेकर हम हार्ट को हेल्दी बना सकते हैं। एडिक्वेट एक्सरसाइज इज एसेंशियल टू कीप द हार्ट हेल्दी। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं प्रॉपरली तो हम हार्ट को हेल्दी बना सकते हैं। प्लेइंग आउटडोर गेम्स, जैसे गेम्स खेलकर, जॉगिंग करके, साइकिलिंग करके, स्विमिंग करके हम कुछ फ्यू एक्सरसाइज करके हार्ट को हेल्दी बना सकते हैं। हेल्दी एंड रेगुलर ईटिंग हैबिट आर अनदर रिक्वायरमेंट फॉर हेल्दी हार्ट। अच्छी हैबिट, हेल्दी ईटिंग हैबिट अपनाकर भी हम हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन, पूरा होल ग्रेन, पोल्ट्री, एग वगैरह, फिश हेल्प प्रोटेक्ट द हार्ट। ये सब हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं। वाइल फैट रिच फूड कैन लीड टू हार्ट प्रॉब्लम। अगर आप घी वगैरह ज़्यादा खाते हैं तो ये हार्ट को प्रॉब्लम करती है। एडिक्वेट रेस्ट एंड रिलैक्सेशन आर नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ इंक्लूडिंग इन हेल्दी हार्ट। एडिक्वेट अगर रेस्ट और रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो ये भी आपके हार्ट के लिए अच्छा है। पर रेस्ट भी करना चाहिए, रिलैक्स भी रहना चाहिए, इससे आपका हार्ट हेल्दी रहता है। ड्रिंकिंग अल्कोहल एंड स्मोकिंग और च्यूइंग टोबैको कैन हार्म द हार्ट। जो अगर आप अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं या टोबैको चबाते हैं तो ये आपके हार्ट के लिए कैसा है? हार्मफुल है। दिस सब्सटेंस कैन लीड टू हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट डिजीज। इससे आपकी ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है और डिजीज भी हो सकती है। तो बच्चों, ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।